हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले भाभी ज्योति की। ज्योति की उम्र 27 साल थी और वह हमेशा अपने घर परिवार में व्यस्त रहती थी। ज्योति की शादी राहुल से कुछ साल पहले ही हुई थी। राहुल एक बिजनेसमैन है। राहुल अक्सर घर से बाहर रहता था। राहुल कभी कभी घर आ जाता था। ज्योति अपने पति से बहुत प्यार करती थी। बस ज्योति को अपने पति का प्यार नहीं मिल पाया, इसलिए ज्योति का मन उदास रहता था। ज्योति एक प्यारे से बेटे की माँ भी थी, लेकिन ज्योति के चेहरे पर हमेशा एक तनाव था, जो शायद जीवन की व्यस्तताओं के कारण था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द था, जो किसी से छुपा हुआ था। ज्योति के देवर मोहित 20 साल का था और वह हाल ही में शहर में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आया था। मोहित दिखने में स्मार्ट और बहुत समझदार था और वह हमेशा अपनी बातों से हर किसी का मन जीत लेता था। एक दिन की बात है, ज्योति बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। घर का काम, बेटे की देखभाल और पति की गैर मौजूदगी में ज्योति थक चुकी थी। उसे लगता था कि वह अकेली पड़ गई है, किसी से अपनी परेशानियों को बांट नहीं पा रही थी। उसकी मनोस्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। मोहित ने देखा कि उसकी भाभी बहुत परेशान है, तो वह उससे कुछ समय के लिए बात करने के लिए फैसला करता है। वह धीरे से ज्योति के पास गया और बालकनी में खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। भाभी, आप ठीक हैं? मोहित ने हल्की आवाज़ में पूछा। ज्योति ने थोड़ी चौंक कर मोहित को देखा और उसने फिर अपना सिर झुका लिया। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, ज्योति ने धीरे से कहा। मोहित ने उसे देखा और महसूस किया कि उसकी परेशानी बहुत गहरी है। वह समझ गया कि ज्योति भाभी को सिर्फ काम का बोझ नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी है। उसने ज्योति भाभी से पूछा, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगी? ज्योति ने थोड़ी देर के लिए सिर झुका लिया और फिर वह मोहित की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या मैं अच्छी पत्नी और माँ बन पाई हूँ? ज्योति ने अपना दिल खोलते हुए कहा। मोहित ने उसकी सारी बातें सुनी, फिर उसके पास आकर बोला, भाभी, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपका हर दिन आपके परिवार के लिए समर्पित होता है। कभी कभी हम खुद को नहीं समझ पाते, लेकिन आप एक बहुत मजबूत और समझदार महिला हैं। ज्योति ने मोहित की बातें सुनी और उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। मोहित ने आगे कहा, आपको कभी भी खुद के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वो थोड़ी देर की सैर हो या बस खुद को थोड़ा आराम देने का वक्त। ज्योति की आंखों में अब राहत थी। वह मोहित की बातों को महसूस कर रही थी। शायद आप सही कहते हैं मोहित, मुझे कभी कभी खुद के बारे में सोचना चाहिए। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी खुशी सबसे पहले है और बहुत ज़रूरी है भाभी। आप खुश रहेंगी तो आपके परिवार में भी खुशियाँ आएंगी। ज्योति ने मोहित को धन्यवाद किया और फिर दोनों बैठकर थोड़ी देर बात करते रहे। इस दौरान मोहित ने उसे कुछ छोटे छोटे तरीके बताए जिससे वह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। धीरे धीरे ज्योति को महसूस हुआ कि उसे अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। उसके पास उसका परिवार था जो उसे समझता था और उसकी परेशानियों को साझा करता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।